नमस्कार दोस्तों, जय ब्रह्मदेव। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, अब तुम्हारी आंखों की आंसू दूर होने वाला है, क्योंकि गुरु जी सच्चाई आपके सामने रख दिया और साथ ही साथ यह भी बता दिया कि आपके जीवन की कठिनाइयों का क्यों अंत नहीं हो रहा है। आपकी जीवन की कठिनाइयों का मुख्य कारण क्या है, यह गुरुजी गृह विश्लेषण करने की बाद बिल्कुल स्पष्ट कर लिया है। और गुरुजी को अच्छी तरह से पता है कि आप अभी मुसीबत का सामना कर रहे हैं, आप कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। पिछले 7 सालों का समय बिल्कुल नरक जैसा बीता है। अगर गंभीर रूप से चर्चा किया जाए तो कई घटनाएं आपके साथ घटी है, जिसे हम उल्लेख करेंगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगा। लेकिन इतना तो हम बता सकते हैं कि कोई आपके घर में आग लगकर जल गया है, कोई तो बिना बीमारी से मौत की शिकार बन गए, कई बार आप जेल गए हैं, कई बार आपकी संपत्ति दूसरे के हाथों में गई है। और इन सभी का मुख्य वजह है कोई आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, आपको बर्बाद करने के लिए पिछले 7 वर्षों से टोना टोटका का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपके परिवार को गिन गिन कर एक एक करके मौत का घाट उतारना चाहता है। लेकिन आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लिया तो सारे संकट, सारे परेशानी आपके जीवन से अंत हो जाएंगे। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो नहीं देखा, उनके जीवन में संकट आ जाएगा और उनके जीवन में कई वर्षों तक बड़ी दुख छा जाएगा। तो आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो को अपने सभी परेशानियों को, संकटों को दूर करने के लिए शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का वीडियो आप सभी के लिए वरदान है। और आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद आपके जीवन की अंधेरा उजाला में बदल जाएगी। जिस घटना ने आपके घर को तोड़ा है, फिर वही घटना होने का योग दिखाई दे रहे हैं और फिर से आपके जीवन नर्क बनेगा। एक छोटी सी गलती आपसे यही होगी कि आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखेंगे, और देखेंगे तो आधे अधूरी ज्ञान लेंगे। फिर आपके साथ क्या होगा कि जो घटना इस समय आपके जीवन में होगा वह आपके घर को तोड़-फोड़ देगा। आपकी जीवन में मुसीबत बनकर एक ऐसी खतरा आएगा जो पिछले कई वर्षों तक आपकी जीवन मुसीबत में डाल देगा। एक प्रकार से कहा जाए तो आज का वीडियो कई वर्षों की समस्याओं को आपसे दूर कर सकता है। इसलिए निवेदन है कि इस वीडियो को भगवान का वरदान समझकर अंत तक देख लेना, क्योंकि पिछले 7 वर्षों में जो भी दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा आपको मिली है, उन सभी से आपको छुटकारा मिलेगा। और साथ आपके घर में जो बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आपके घर के लोग दिन प्रतिदिन पागल होते जा रहे हैं, बिना बीमारी से कभी कभी कोई स्वर्गवास हो रहे हैं, तो इसका भी मुख्य वजह इस वीडियो में दिया जाएगा। गुरुजी कुल मिलाकर इस वीडियो में आपकी सावधानी और आपको बचाने का उपाय देंगे। कुल मिलाकर आज की इस वीडियो में आपको फायदा ही होगा। सबसे पहले निवेदन करते हैं कि ब्रह्मदेव जी कि जितने भी प्यारी भक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, वह सबसे पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर प्रदान करें, क्योंकि आपकी एक आशीर्वाद ही ब्रह्मदेव जी की आशीर्वाद आपकी ओर आकर्षित करते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्चे श्रद्धा भाव से जय ब्रह्मदेव जरूर लिख देना। इससे ब्रह्मदेव आपसे बहुत ही संतुष्ट हो जाएंगे और आपकी मन की बेचैनी दूर कर देंगे, आपको संतुष्ट कर देंगे। तो आप सभी लोग जरूर लिखें। और अभी तक हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में लोगों से आप जितना उम्मीद रखें और जितना आप अपनों से उम्मीद रखें और जिसको आप अपना समझकर मदद किया, वही इंसानों से अक्सर आपको धोखा दे दे रहा। इस दुनिया वालों ने आपकी अच्छाइयों का अक्सर फायदा उठा रहे होते हैं। आप यह कभी नहीं सोचते हैं कि इस दुनिया में कभी मेरे साथ ऐसा होगा, लेकिन जैसा आपने नहीं सोच रही हैं, आपके साथ वैसा ही हो रहा है। भले आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन अंदर से हर वह लोग जिसको आप इस दुनिया में बुरे वक्त में साथ दिया, अपना समझकर मदद किया, वहीं अंदर से आपके लिए मुसीबत का कांटा बनाकर
आपकी सफलता के आगे खड़े हैं। इस दुनिया में हमारे सामने वाले उतना ही हमसे दुश्मनी निभा रहे होते हैं जितना कि हम उनको मदद कर रहे होते हैं। लेकिन गुरुजी की बात आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि जो मेरा दिल की बहुत करीब है, जो मेरा रिश्तेदार है, मित्र है, जो कई सालों से रिश्ता जुड़ा हुआ है, तो आखिर वह मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। पर दोस्तों, यहीं पर इंसान सबसे बड़ी भूल करता है और वह धीरे धीरे एक दूसरे के शिकार होते चले जाते हैं। मुझे पता है कि आपने यही समझकर कि मेरा मित्र मुझे समय पर काम देगा, मेरा रिश्तेदार मुझे बुरे वक्त में साथ देगा, पर क्या आपने कभी बुरे वक्त में उसको अपने पास बुलाकर देखें? जरा आप स्पष्ट कीजिए, अपने जैसा उनको बुरे वक्त में मदद किया? वह आपको कभी बुरे वक्त में मदद किया? बिल्कुल आपको बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देती। यानी कि जो भी लोग आपसे अभी जुड़ा हुआ है, जिसको आप अपने परम मित्र मानते हैं, उसकी भी बात कर रहे हैं कि वह भी बुरे वक्त में आपके साथ खड़े नहीं हुए होंगे। यानी कि इस दुनिया में अपने हो या फिर पराया क्यों ना हो, हमसे जब तक रिश्ता रखते हैं केवल मतलब से रिश्ता रखते हैं, इस बात को मानना पड़ेगा। हमारे पास कोई तभी आते हैं जब हमसे कोई काम निकलवाना होता है। जब तक हम उनको मदद करते हैं तब तक वह हमसे रिश्ता रखता है। हर कोई यहां पर मतलबी बन चुका है और इस दुनिया में हम जानते हैं कि आप लोगों से रिश्ता जल्दी खराब नहीं कर पाते हैं। जो आपके रिश्तेदार हैं उसके ऊपर कभी आपको शक नहीं होता है कि यह मेरे कभी गद्दार बन सकता है, मुझे अंदर से धोखा दे सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में आपकी ग्राहक कुंडली द्वारा जो संकेत मिल रहा है और साथ ही साथ जो आपको परेशानी मिली है या फिर मिल रही है, जो आपको धोखे मिल रहे हैं, जो आज तक आपकी जीवन में दिन प्रतिदिन संकट बढ़ रहे हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, तो इसका मुख्य वजह केवल यही है जिस पर अभी आप शक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसको भी पता है कि यह मुझे सच्चा मित्र मानता है और यह आपके साथ अंदर ही अंदर आपके साथ खिलवाड़ करके चले जाते हैं, आपके दिल को तोड़ कर चले जाते हैं, आपके घर में कभी कभी तांत्रिक क्रिया करके भी चले जाते हैं, कभी कभी कुछ गलत चीज रख कर भी चले जाते हैं, तो भी इसके ऊपर आप शक्ल नहीं करते हैं। जब आपके घर यहां आते हैं उसी दिन आपके घर में कोई घटना घट जाता है, उसी दिन किसी का बड़ी बीमारी लग जाता है, लेकिन फिर भी आपको शक नहीं होता कि आखिर यह इंसान हमारा साथ अंदर ही अंदर कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन अब आप मूर्ख मत बनो, क्योंकि बहुत दिन तक आपकी आंखों में विश्वास की पट्टी बांधकर लोगों ने धोखा दिया और बहुत दिन तक आपको अपनी जाल का शिकार बनाया। लेकिन इतने सारे न्याय को देखते हुए आप इनको अभी भी माफ कर रहे हैं। आप ऐसे इंसानों की गलती समझकर इसे छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि आपकी माता पिता ने आपको आज तक गलत संस्कार नहीं दिया, किसी से बदला लेने की संस्कार नहीं दिया। चाहे लोग आपके सामने कितना ही धोखा कर ले, कितना ही न्याय कर ले, लेकिन हम जानते हैं कि आपको ईश्वर पर भरोसा है, भगवान पर भरोसा है। वह मेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। अगर गलत हो रहा है तो इसके बदले में जो आपके साथ न्याय कर रहे हैं, जो आपके अंदर से तोड़ रहे हैं, तो उसको इंसाफ मिलेगा। जी हां दोस्तों, इसलिए आप धैर्य रखना, क्योंकि भगवान भले इंसानों के समक्ष नहीं आता, उनके समक्ष नहीं प्रकट होते हैं, लेकिन इन संसार में हर बुराइयों पर उनकी नजर रहते हैं, हर अच्छाइयों पर उसके नजर रहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी क्या, आखिर जो लोग हमारे साथ इतनी खिलवाड़ किया है, जो हमारी खुशियों को आज दिन तक छीन लिया है या फिर हमारे जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करी हैं, तो आखिर वह इंसान कब तक अपने जीवन में उसी तरह की समस्याओं से परेशान रहेंगे? तो वह समय दूर नहीं है, क्योंकि भगवान अब पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि अब गलत लोगों के साथ बहुत अन्याय होगा, जिन्होंने अंदर से आपको आज तक धोखा दिया, लेकिन स्पष्ट रूप से वास्तविक तौर पर आपके सामने आपकी अपनी बनने का दिखावा किया, और आप ऐसे लोगों पर बिल्कुल आंख बंद कर भरोसा करके आज अपने जीवन में कई परेशानियां में घिरे हुए हैं। कभी कभी वह आपको गलत राय भी देते हैं, लेकिन ऐसे इंसानों पर खूब आपका विश्वास है, इसलिए उनकी बात झूठ ही नहीं लगता। लेकिन कहीं ना कहीं यह विश्वास आपको मौत की खाई में गिर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा
कि आने वाले अगले 24 घंटे में आपकी आंखें खुलने वाली है। क्यों? क्योंकि अब दोस्तों का विश्वास टूटेगा। जिन लोगों पर आप इतने सालों से विश्वास कर रहे थे, अरे जिन लोगों को आप अपना समझते थे, जिन लोगों को आपने अपनी जिंदगी का एक एक सच बता रखा था, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा सारा सच बता रखा था, वही लोग दोस्तों अब आपके सबसे बड़े दुश्मन बनने वाले हैं। वही लोग अब आपको बहुत बड़ा धोखा देने वाले हैं, और ऐसा धोखा देंगे कि बेटा तुम कहीं के नहीं रह जाओगे। तुम्हारे सारे सुख नष्ट हो जाएंगे, तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, क्योंकि आपका जो शत्रु है, आपका जो दुश्मन है, वह आपको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहता। देखिए आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। आप हमेशा सबका भला सोचते हैं कि मेरे से ज्यादा मेरे भाई, मेरे दोस्त तरक्की करें तो मैं खुश रहूंगा। लेकिन आपके आसपास रहने वाले, आपके रिश्तेदार, आपके ही कुछ अपने लोग यह बिल्कुल भी नहीं चाहते। उनके मन में केवल यही डर है कि कहीं आप उनसे ज्यादा आगे ना निकल जाए, कहीं आप उनसे ज्यादा तरक्की ना कर ले। इसीलिए वह आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र तैयार करते हैं, और वह लोग आपको बर्बाद करने की साजिश में बनाते हैं। इसीलिए दोस्तों, समय रहते आपको इन लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। समय रहते बेटा ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए, वरना यह लोग आपकी खुशियों में हमेशा कोई ना कोई मुसीबत का तड़का डालते रहे। साथ ही दोस्तों, 3 ऐसी गलतियां हैं जो पिछले कई सालों से आप अपने जीवन में करते आ रहे हैं। जी हां बेटा, आपके जीवन की मैं 3 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में आज आपको बताने वाला हूं। ये कोई मामूली या फिर कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। ये ऐसी गलतियां हैं जिनका दोस्तों कोई पछतावा नहीं है, जिसका कोई हल नहीं है। ये गलती दोस्तों आप अपने जीवन में जितनी बार करोगे, आपके जीवन में उतना ही दुख आएगा, आपके जीवन में उतने ही संकट आएंगे। आखिर वह गलती कौन सी है? आखिर आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिसके कारण बार बार आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं, जिसके कारण बार बार आपके जीवन में संकट आ रहे हैं? आखिरकार ऐसी कौन सी गलती आपसे हो रही है? तो ध्यान से मेरी बात सुनिए। देखिए आप क्या करते हैं। सबको अपना मानते हैं, सबको अपना समझते हैं। जी हां, ध्यान से मेरी बात सुनिए। आप सबको अपना मानते हैं और सबको अपना समझते हैं, और लोगों पर विश्वास करते हैं कि यह तो मेरे बारे में अच्छा सोचेगा, यह तो मेरे बारे में अच्छे विचार रखेगी, ये कभी मुझे धोखा नहीं देगा, ये तो बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। इस प्रकार की विचार भावनाओं आप अपने दिमाग में रखते हैं, जिसके कारण क्या होता है, लोग आपकी अच्छाई का बहुत गलत फायदा उठाने लगते हैं। लोग आपको अपनी बातों में उलझाकर आपको अपने इशारों पर नाचने की कोशिश करते हैं। लोग बस यही चाहते हैं कि वह आपको अपनी बातों में फंसा लें और आप उनके इशारों पर नाचने लगे। इसलिए बेटा ऐसे लोगों से समय रहते हैं दूरियां बना लीजिए। ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए आप जिन पर विश्वास किया, जिन्हें अपना मानकर आप जिन लोगों को अपने जीवन के रहस्य बताया, अपने जीवन की बातें बताओगे, वह लोग हमेशा आपके विश्वास का, आपके भरोसे का गलत फायदा उठाएंगे और हमेशा आपको बर्बाद करने की सोचेंगे। हमेशा आपके खिलाफ नए नए षड्यंत्र बनाएंगे। इसलिए दोस्तों, किसी को भी अपने जीवन की जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इसकी भनक मत लगने दीजिए, वरना लोग आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। साथ ही दोस्तों, अपने पैसों का रहस्य कभी किसी को मत बताइए। यह बातें कभी किसी को मत बताइए कि आप कहां से कैसे पैसा कमाते हैं, आप जीवन में कैसे क्या कर रहे हैं, आप किस रास्तों से पैसा कमा रहे हैं, कितना आराम से पैसा कमा रहे हैं। इन सभी योजनाओं को बिल्कुल गुप्त रखें। यह बात गलती से भी किसी के सामने उजागर नहीं करना है। कई बार इंसान दोस्तों बड़प्पन दिखाने के लिए हर रहस्य वास्तविक तौर पर सबके सामने उजागर कर देते हैं, और कभी कभी तो इंसान अपने जीवन में आने वाले सभी योजनाओं को बता देते हैं कि आखिर क्या योजनाएं आप बना रहे हैं। इन सभी बातों को एकदम आपको गुप्त रखना है, गलती से भी किसी को नहीं बताना है। कई बार क्या होता है कि हम कुछ योजना बना रहे होते हैं, किसी कामों में दखल देते हैं,
कोई काम शुरू करते हैं या फिर कोई मकान खरीदने की प्लानिंग करते हैं, तो उससे पहले अगर हम उसे किसी को बता देते हैं, यह योजनाएं शेयर कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि वह काम बिगड़ जाता है। जो मेरा योजना है वह सफल हो जाता है। इसलिए गुरुजी आपको बता रहे हैं कि आप अपने बड़प्पन से अपनी योजनाएं किसी के सामने शेयर ना करें। जब भी जो करना है गुप्त तरीके से कर लेना, क्योंकि हम जानते हैं कि कभी कभी आप बड़प्पन करके अपनी योजनाओं को बेकार कर लेते हैं। आप दिखावटी में ज्यादा रहते हैं। बस यही कारण है कि आपका बार बार काम धंधे विफल हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी बातें मैं आपको बता रहा हूं। कान खोलकर मेरी बातों को सुन लीजिए। ये बातें दोस्तों आप जितने लोगों को बताओगे, लोग उतना ज्यादा आपका फायदा उठाने लगेंगे। इसलिए आपको इन चीजों का बिल्कुल भी ढिंढोरा नहीं पीटना है। साथ ही दोस्तों, इस समय को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना है। आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बीते हुए कल को लेकर बहुत परेशान रहते हैं और कहते हैं, काश उसे समय ऐसा हो जाता, काश उसे समय ऐसा हो जाता तो मैं आज यह करता। तरह तरह की बातों में आकर दोस्तों आप जीवन में परेशान हो जाते। लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा कि आपके दोस्तों, वर्तमान में जीना सीखना होगा। इस वर्तमान में आपको क्या कुछ अच्छा करना है, इसके बारे में सोचना है। लेकिन पिछले समय अंतराल में जो आपसे गलती हुआ है या फिर कोई दुख मिला है, तो उनको आप भूल जाइए। कई बार आप पिछले समय को जब याद करते हैं तो आप अपने वर्तमान समय में भी कुछ नहीं कर पाते। इसलिए आपको इस वर्तमान में जीना सीखना होगा। पिछले समय को मत याद कीजिए, क्योंकि पिछले समय में जो भी होना था वह होकर गुजर गया। बस आपको यह सोचना है कि वर्तमान में हम क्या करेंगे कि वह हमारे लिए अच्छा रहेगा। आपको पिछली बातों को याद ही नहीं करना है। इस बातों को अवश्य ही ध्यान में रखें। यदि आपने इस समय का सही से लाभ नहीं उठाया तो बेटा यह समय भी बीत जाएगा। फिर बेटा बाद में रोने धोने के सिवा तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। बाद में आंसू बहाने के सिवाय तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए जिंदगी यदि आज तुम्हें मौका दे रही है, जिंदगी यदि आज तुम्हें अवसर दे रही है, तो दोनों हाथों से उस अवसर को स्वीकार कर लीजिए और तरक्की के नए नए रास्ते ढूंढने में लगिए। वैसे तो आपको रोकने वाले, सफलता के रास्तों से भटकने वाले बहुत मिलेंगे। कई सारे लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे कि अरे ये तेरे बस का नहीं है, अरे ये काम कर कर तुम परेशान हो जाओगी, ये काम तुमसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तरह तरह की बातें लोग आपसे करने लगेंगे और आपकी आत्मविश्वास को, आपके हौसले को पूरी तरीके से कम कर देंगे। लेकिन यदि आपने एक बार मन में कुछ ठान लिया है, यदि आपने एक बार कुछ करने का ठान लिया है, तो आपको बेटा अपना वह फैसला फिर बदलना नहीं है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आने वाले अगले इन 24 घंटे में आपको खुद पर विश्वास रखना होगा। आप जितना विश्वास अपने पैर रखोगे, आपको उतने ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन आपको लोगों की बातों पर विश्वास करने की बहुत बुरी आदत है। जी हां, यह दोस्तों आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप खुद से ज्यादा लोगों की बातों पर विश्वास ज्यादा करते हो कि लोग क्या कह रहे हैं। आपके जीवन में कोई मुसीबत आती है, आपके जीवन में कोई दुख कभी आ जाता है, तो आप लोगों से उस बारे में बहुत ज्यादा चर्चा करने लग जाते हो। आप लोगों से पूछने लग जाते हो कि मुझे क्या करना चाहिए, यह काम मुझे कैसे करना चाहिए। लोगों से बातें कर कर दोस्तों कभी समस्या का हल नहीं निकल पाओगे। कुछ लोगों की आदत होते हैं कि वह कुछ भी करने से पहले अपने आज पड़ोस वाले लोगों से सलाह लेते हैं, जानकारी लेते हैं, और जो भी काम उसका अच्छे होते हैं वह भी बिगाड़ लेते हैं। कई बार इंसान दोस्तों जब बुरे स्थिति में होते हैं, कोई दुख पीड़ा एवं कठिन समय से गुजर रहे होते हैं, तो ऐसे में दूसरों के सामने यानी कि पड़ोसियों वालों के सामने इसके बारे में बताने जाते हैं, जबकि वह आपको ऐसी सलाह देते हैं कि आपकी परेशानियों और बढ़ जाती है। मैं आप सभी को बताऊंगा कि अरे बेटा, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं,
अगर वह आप सामने वाले इंसान को बताएंगे और आप सोचेंगे कि वह हमें अच्छे सलाह देगा और हमारी समस्या का अंत हो जाएगा, हमारे हर समस्या का हल निकल जाएगा। लेकिन मैं आप सभी को बताऊंगा कि सामने वाले इंसानों को आप अपनी समस्या बताओगे तो कोई हल नहीं निकाल पाओगे। आपकी समस्या का हाल आपको अपने दम पर निकालना है, और इसके लिए दोस्तों आपको जो भी लड़ाई लड़नी है खुद लड़नी है, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए दूसरों की बातों पर ज्यादा भरोसा मत करिए, और यदि जीवन में कोई समस्या है, जीवन में कोई दुख है, तो आपको अपनों से बातचीत करनी है। जो आपके परिवार के लोग हैं, जो आपके अपने लोग हैं, उनसे बातचीत करिए, तो आपकी सारी समस्या का हल जरूर निकलेगा। उसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, जो आपको बार बार बर्बाद कर रहा है, जो आपके कदम कदम पर धोखा दे रहा है, वह व्यक्ति कोई और नहीं है। वह व्यक्ति आपके ही आसपास तो कोई व्यक्ति है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो दिन रात आपके साथ रहता है और आपके ही पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश बनता है। ऐसे व्यक्ति की पहचान आपको समय रहते करनी होगी। यह व्यक्ति दोस्तों आपकी आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करेंगे। यह तरह तरह की बातें कर कर आपको बर्बाद करने की कोशिश करेंगे और आपको हमेशा रोकेंगे कि अरे तुम यह काम मत करो, यह काम तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगी, यह काम में तुम्हें असफलता हाथ लगेगी, इस कामों में आप बेकार मेहनत कर रहे हो। यानी कि आपको हर दिशा में रोक लगाएगी, हर कामों में रोक लगाएगी कि आपसे यह काम संभव नहीं हो पाएगा। और कहीं ना कहीं आपके मन में भी आ जाएगा कि चलो आप सही बता रहे हैं, मैं ये काम छोड़ देता हूं। लेकिन यह आपके लिए सबसे बड़ी गलती होगी। आप किसी की बातों में कोई भी काम धंधा बिल्कुल भी ना रोके। कई बार इंसान आपके करीब आकर आपके मन में नेगेटिव बातें भर देते हैं, फिर से आपका मन उदास हो जाता है और आप जो भी काम कर रहे हैं, पैसे कामों को वहीं पर छोड़कर अधूरा चले जाते हैं। और जीवन में कई सालों से ऐसा ही हो रहे हैं। इसलिए आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हर लोग आपको हर कामों में उलझा देते हैं। बस यही कारण है कि आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यह बात भी सत्य है कि जब तक इंसान किसी कामों में ज्यादा लंबे समय तक नहीं ठहरता है, तब तक वह सफल नहीं होती। इसलिए अब आपको अपनी आत्मविश्वास को जागना होगा। लोग आपकी आत्मविश्वास को तोड़ते रहते हैं, लेकिन अब आपको अपनी आत्मविश्वास पर भरोसा रखना, आपको ज्यादा लोगों की बातों में नहीं आना। लोग कोई कुछ भी कर रहे हैं, आपके सामने कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन आपको यह समझना है कि जिस रास्ते में हम चल रहे हैं वह हमारे लिए सही है, तभी आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। अब दोस्तों अगली बात हम आप सभी को सीधी सीध बता रहे हैं, तो आप सभी लोग कान खोलकर सुन लेना। आने वाले अगले 24 घंटे में आपको ऐसे लोगों से दूरी बनाना है जो बात बात पर आपकी चापलूसी करते हैं, जो बात बात पर आपकी तारीफ करते हैं। चाहे आप कुछ गलत करें तब भी वह लोग आपकी तारीफों के फूल बांधने से रुकते नहीं हैं। तो समय रहते ऐसे लोगों से दूरियां बना लीजिए, समय रहते ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि यह लोग केवल और केवल अपने मतलब के लिए आपके आसपास घूम रहे हैं। जैसे ही इनका मतलब पूरा हो जाएगा, यह लोग आपका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इसीलिए समय रहते इन लोगों से आपको दूर हो जाना है। साथ ही साथ दोस्तों आपके आसपास रहने वाला कर्क राशि का कोई व्यक्ति, जी हां दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, कर्क राशि का कोई व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा दुख दे सकता है, तो आपको कर्क राशि के लोगों से थोड़ा बचकर रहना है। यदि आपके जीवन में भी कोई कर्क राशि का व्यक्ति है, तो आप समय रहते उस व्यक्ति से दूर हो जाइए। समय रहते आप उस व्यक्ति का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि वह व्यक्ति मुंह पर तो हमेशा अच्छा बनेगा, मुंह पर तो आपकी अच्छी अच्छी बातें करेगा, लेकिन दोस्तों पीठ पीछे वह व्यक्ति आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र बना रहा है, आपके खिलाफ क्या साजिश बना रहा है, यह आप नहीं जान पाओगे। इसलिए भलाई यही है कि आप समय रहते ऐसे लोगों से दूरी बना लें। समय रहते
इन लोगों का साथ छोड़ दीजिए, उसी में आपकी भलाई रहने वाली है। वरना इन लोगों पर आप विश्वास करोगे तो एक दिन यह लोग आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात कर सकते हैं। आपके भरोसे को यह लोग पूरी तरह से तोड़ सकते हैं। और फिर दोस्तों, आपको कभी समझ भी नहीं आएगा कि आखिरकार आपसे ऐसी गलती क्या हो गई जिसके कारण आपको इतने दुखों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए दोस्तों, हम जानते हैं पिछले 5 सालों से आप अकेले में बहुत परेशान हो रहे हैं। अंदर ही अंदर आप बहुत ज्यादा दुखों को सहन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपने कभी अपनी परेशानियों का जिक्र किसी से नहीं किया, क्योंकि आप कभी भी अपनी वजह से किसी और को परेशान नहीं करना चाहते। लेकिन बेटा, इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम्हारे दुख से कोई मतलब नहीं है, जो तुम्हें परेशान देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे लोगों का साथ दोस्तों आपके अपनों की पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। अब हम बात करेंगे कि शायद कौन ऐसा दुश्मन आपके जीवन में है जो आपके आत्मविश्वास को सिर्फ नहीं तोड़ रहे हैं, बल्कि आपके घर में बीमारियों का सबसे बड़े कारण बन रहे हैं। आपके घरों में उनके वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, उनके वजह से आपका घर भी धीरे धीरे कंगाल बना रहे हैं। पिछले 7 सालों से आपके जीवन में जो बड़ी घटनाएं घटी हैं, इसका मुख्य वजह यही एक गुप्त शत्रु है। अगर समय रहते इसका पहचान नहीं किया तो दोस्तों, आपके जीवन में जो भी खुशियां बची हैं वह भी गायब हो जाएगी। साथ ही साथ आपके रिश्तेदार पर भी यह दुश्मन का काल आ सकता है। मतलब कि अब इसको समझाना और पहचान करना बहुत जरूरी है। फिलहाल अभी ऐसे लोगों के साथ आप घूम रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ आने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। जब भी कहीं आप जाते हैं तो उसके साथ जाते हैं, लेकिन आपने जिस इंसान को चुने हैं वह आपके लिए गलत है अंदर से। ये इंसान आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं। इन्होंने आपके घर में कुछ ऐसी चीज को रखे हैं जिसके वजह से आपके घर के लोग अचानक बीमार पड़ जाते हैं, अस्पताल जाने लगते हैं। आपके घर से पैसे भी अस्पताल चले जाते हैं। कई सालों से आपके घरों में तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न ना हो रही हैं। बस यही कारण है कि यह इंसानों ने आपके घर में कुछ छुपा कर रख दिया है। यहां तक कि आपके घर में जो कुलदेवी देवता हैं या फिर आपके घर में कोई मंदिर है, तो वहां पर भी कुछ ऐसे गलत चीज रखा हुआ है जिससे कि देवी देवता भी बंधन हो चुकी हैं और आपको रक्षा नहीं कर पा रही। आज गुरु जी आपके पिछले 7 वर्षों की दुख तकलीफ को दूर कर देंगे। बस वीडियो में अंत तक बन रहे। देखिए दोस्तों, यह शत्रु कोई दूसरा नहीं है, बल्कि आपकी पड़ोसी वाला ही है। कभी कभी पड़ोसी वाला से हमारा रिश्ता इतना गहरा हो जाता है कि हम उनसे खूब प्रेम करने लगते हैं। हम अपनी हर बातें उसके पास सजा कर देते हैं। मतलब कि आप अपने दिल की बहुत करीब इंसान उसको समझने लगते हैं, और यहीं से आपकी दिल को यह जीत लेता है और यह आपके घर रोजाना आते हैं। कभी आप इनके ऊपर शक नहीं किए होंगे कि आखिर ये हमारे घर रोजाना क्यों आ रहे हैं। हालांकि आज अच्छे लोगों की उतना टाइम नहीं है कि रोजाना आपके घर आएगा। एक बुरे इंसान ही होते हैं, एक गलत इंसान ही होते हैं। या तो हमारे पास उसको आने का कुछ मकसद होगा, हमसे कोई काम निकलवाना होगा, या तो हमारे जिंदगी को बर्बाद करना होगा, तभी तो वह हमारे घर आ रहे हैं। और अक्सर रोजाना हमारे घर केवल गलत लोग ही आते हैं। अब आपको समझाना बहुत ही जरूरी है कि आखिर जो हमारे परम मित्र हैं, जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं, वह कुछ दिन पहले कभी कभी आया करते थे, लेकिन कुछ दिनों से हमारे घर रोजाना के लिए आ रहे हैं। आखिर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यह तुमको बर्बाद करना चाहते हैं। और रोजाना आपके घर में साफ सफाई होने के बाद तांत्रिक चीज आपके घर में छिड़क कर चला जाता है और आपको पता भी नहीं चलता है। कई बार आपके घर काली मिर्च, सूखा हुआ नींबू या फिर नींबू का रस आपके घर में छिड़क कर चला जाता है। इन सभी चीजों को आपके घर में रख कर चला जाता है। और फिर आपके घर में क्या होता है कि अच्छे अच्छे लोग बीमार होने लगते हैं, और इसके वजह से आपके घर में जो धन इकट्ठा है, जो पैसा इकट्ठा है, वह भी घर से निकल जाता है। क्योंकि तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव इंसानों को कंगाल बना देते हैं। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लेकिन तांत्रिक क्रिया अक्सर वही लोग करते हैं जो हमारे सामने होते हैं।
क्योंकि उसी को हमारी खुशियों से जलन होते हैं और फिर वही हमारे साथ इस प्रकार की साजिश कर रहे होते हैं। अब तुम्हें समझना होगा कि जो आपका परम मित्र है, सामने वाला मित्र है, तो ऐसे इंसान हूं से आपको नाता तोड़ लेना या फिर स्पष्ट रूप से आपको उसे समझा देना है कि आज से आप मेरे घर मत पधारना, में फोन से आपसे बात कर लेंगे, लेकिन हमारे घर रोजाना आप मत आना। लेकिन वह इंसान वास्तविक तौर पर आपको यही कहेगा कि मैं आपके घर जाती है तो कुछ नहीं करते हैं, मैं तुमसे मिलने के लिए जाते हैं। अगर कोई आपके मित्र है और उसे आप अपने घर आने से इनकार कर रहे हैं और आपके घर वह जोर जबरदस्ती करके आना चाहते हैं, तो समझ लेना कि वही इंसान आपका सबसे बड़ा गुप्त शत्रु है। कई बार आपके घर में जो मंदिर है उसके अंदर, यानी कि मंदिर के अंदर आपके बाल कोई है इंसान रख देते हैं। टूटी हुई मूर्तियों का तस्वीर यानी कि खंडित वस्तुएं आपके मंदिर में रख देते हैं, जिससे आपके घर में जो शुभ वातावरण बना हुआ है वह अशुभ में बदल जाए। जो सकारात्मक आपके घरों में है वह नकारात्मक ऊर्जा में बदल जाए। कई बार यह लोग आपके घर के अंदर मंदिरों में आना आवश्यक वस्तुएं, पुरानी बिल, कपड़े, टूटी चीज रख देते हैं। इससे आपके घर की ऊर्जा भी दूषित हो जाते हैं, आपके घरों में नकारात्मकता फैलने लगती है। और यह लोग इस प्रकार से इसलिए कर रहे हैं कि माता लक्ष्मी जो है वह आपसे हमेशा के लिए क्रोधित हो जाए। मान लीजिए आप ऐसा चीज अपने मंदिर में नहीं रख रहे हैं, लेकिन आपके घर में अगर मंदिर है और वह मंदिर में कोई ऐसी चीज रख रहे हैं तो उसका दुष्ट प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। तो आप इतना ध्यान रखें कि हमारे घर में जो मंदिर है उसके अंदर कोई खंडित मूर्तियां तो नहीं है, या फिर मंदिरों में अनावश्यक वस्तु में पुराने बिल, कपड़े, टूटी हुई चीज तो नहीं है। रोजाना आपको देखना है, कई बार हम मंदिरों में पूजा के वक्त ही जाते हैं, लेकिन तब तक तो हमारा सब कुछ बिगड़ गया होता है, हमारे घर से पैसा निकल गया होता है, हमारे घर की ऊर्जा दूषित हो गया होता है। तब हम जाते हैं तो फिर हमें पछतावा मिलता है। तो ऐसे में हमें रोजाना मंदिरों के मुख्य द्वार पर जाना है और देखभाल करना है। इसे दोस्तों आप अपने जीवन में समस्या से बच सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपका मंदिरों में ऐसी कोई चीज भी नहीं रहने देना है। चमड़ा और लोहे की चीज पूजा स्थल में ऐसी चीज रहने से शुभ मानी जाती है। बहुत लोग अपने मंदिरों में जैसे गुलाब के कांटे, मुरझाए फूल मंदिर में ही छोड़ देते हैं। तो यह भी इंसानों के लिए एक समस्या बनता है कि माता लक्ष्मी कहीं ना कहीं उनसे नाराज हो जाते हैं। कई बार जो दुश्मन हो जाते हैं कि इसके घर धन के बरकत ना हो, तो वह कांटे का फूल जैसे गुलाब के कांटे, सुख मुरझाए फूल मंदिर के अंदर नहीं रखते हैं, बल्कि मंदिर की ऊपर रख देते हैं। और फिर क्या होता है, क्या आपकी घरों में पैसों की समस्या आने लगते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आज के बाद सिर्फ मंदिर के अंदर नहीं, बल्कि मंदिर के ऊपर में भी आपको देखना है कि कुछ कांटेदार फूल मुरझाए हुए तो नहीं है, जैसे गुलाब की कांटे वाली फूल तो नहीं है, सुख मुरझाए हुए फूल तो नहीं है। इन सभी बातों को ध्यान में रखें। बहुत दिनों से अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रही है, सिर्फ पैसा आपके घर से निकल रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके घर में जो मंदिर है उसके अंदर कुछ कांटेदार गुलाब की फूल होंगे, मुरझाए हुए फूल होंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके घर में अगर बहुत दिनों से लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि अपने घर में कभी भी या फिर अपने मंदिर में कभी भी युद्ध, हिंसा, दुख, रोते हुए या शमशान से जुड़ी हुई तस्वीर मंदिर में ना रखें, क्योंकि इस प्रकार की चीजें हमारे घर में रहते हैं या फिर मंदिर में रहते हैं, तो हमारे घर में अक्सर लोग युद्ध के शिकार हो जाते हैं, हिंसा के शिकार हो जाते हैं और जीवन में हमेशा रोते रहते हैं। उसका कभी कभी ऐसा ना बताते हैं कि उन्हें लगता है कि अब अंतिम संस्कार होने वाला है। इस प्रकार की समस्या तभी उत्पन्न होती है जब हमारे घर में किसी मृतक इंसानों की तस्वीर होते हैं या फिर मंदिर में शमशान से जुड़े हुए तस्वीर होते हैं, तभी ऐसा होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि ऐसी तस्वीर घर में ना रहे, ना मंदिर में रहे। अगर आपने पहले ऐसा गलतियां कर चुके हैं या फिर कोई दुश्मन आपके घर के मंदिर में आकर कुछ गलत चीज जैसे जूते, चप्पल या फिर गलत चीज जिससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाए, इस प्रकार की चीज रख कर चली गई हो और इसका प्रभाव से
माता लक्ष्मी आज आपसे क्रोधित हैं और आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा फिर से हमारे जीवन में हो जाए। जो गलती हम नहीं किया है, भले किसी दूसरों ने हमारे घर पर कर दिया है, यह स्वीकार किया जाए। तो इसके लिए आपको फिर से माता लक्ष्मी के लिए कुछ उपाय करने होंगे। फिर माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। देखिए, बहुत दिनों से आप परेशान हैं, धन से जुड़ी परेशानियां चल रही हैं और आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी यह सारी परेशानियां दूर कर दें। धन की समस्या हमारे घर में ना रहे तो आपको कुछ विशेष उपाय करने होंगे। देखिए, ध्यान से सुनिए। घर और मंदिर हमेशा साफ सुथरे रखें। मुख्य दरवाजे पर दीपक जलाएं। यह रोजाना करें। ताजे फूल और तुलसी मां को अर्पित करें। शुक्रवार और पूर्णिमा को विशेष पूजा करें। श्री यंत्र या लक्ष्मी यंत्र स्थापित करें। धन को हमेशा सम्मान पूर्वक लाल कपड़े पर रखें। रसोई रात को साफ करके ही सोए। बहुत लोग क्या करते हैं कि रसोई घर में खाना खा लेते हैं लेकिन साफ करके नहीं सोते हैं। जिस थाली में खाना खाते हैं वह रात भर वैसे ही पड़ा हुआ रहता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, बल्कि रसोई घर को साफ करना और साथ ही साथ जिस थाली में खाना खा रहे होते हैं वह थाली भी घर में झूठ ना रखें, साफ कर लें और फिर सो जाए। झाड़ू कचरा खोले में ना छोड़ें। दरवाजे पर स्वास्थ्य या शुभ लाभ का चिन्ह बनाएं। तुरंत लगे और हर दिन घर में रोशनी और सकारात्मक माहौल बनाएं। रोजाना आप शाम के समय सोने से पहले माता लक्ष्मी का जो गायत्री मंत्र होता है वह मंत्र जाप करें और प्रति के रात्रि सोने से पहले एक सुगंधित अगरबत्ती घर में लगाकर ही समय इसे माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और रूठी हुई माता लक्ष्मी फिर आपकी जीवन को धन्य धन से भर देंगे।